दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के फैन हैं, उन्हें खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के मंच पर एक और सबसे बड़े जबरदस्त घमासान के लिए मुंबई इंडियंस के सामने खड़ी थी आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी टीमों में से एक पंजाब क्रिकेट्स की टीम। दो जिगरी दोस्तों के बीच की यह जंग चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसमें कुछ ऐसा हो गया कि मुंबई ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसके बाद यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा चुका है। लेकिन उससे पहले टॉस की बात करें तो सिक्का पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीतकर पहले मुंबई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस रोमांचक महामुकाबले में अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। पिछले मैच में ही शतक लगाकर आ रहे रोहित का कॉन्फिडेंस अभी से 7वें आसमान पर नजर आ रहा था। आते ही पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने मैदान को चीरते हुए चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया, तो दूसरी तरफ ईशान किशन का भी बल्ला गरजना शुरू कर चुका था। 2 ओवरों में ही इन दोनों ने मुंबई को 18 रनों तक पहुंचा लिया। लेकिन दोस्तों, तभी गेंदबाजी लेकर आए कैगिसो रबाडा ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाया और मुंबई को पहला झटका दिया, जहां किशन 8 रन बनाकर वापस लौटे। मुंबई का पहला बल्लेबाज ढेर होने के बाद अब मैदान में टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भेजा गया, जिनके नाम ही गेंदबाजों को खौफ में डालने के लिए काफी था। उनके कंधों पर अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। आते इस खिलाड़ी ने रबाडा के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर छप्पड़ की तरह 2 खतरनाक चौके चढ़कर अपना खाता खोल दिया और अपने तेवर पंजाब को दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ रोहित शर्मा तो भूखे शेर की तरह तैयार बैठे थे, उनके मुंह में खून लग चुका था और फिर उन्होंने ऐसा पंजाब का शिकार किया कि मानो तहलका ही मचाकर रख दिया। अर्शदीप को निशाना बनाते हुए रोहित ने एक जबरदस्त छक्का लगाया और पावर प्ले की आखिरी ओवर में जहां सैम करन का स्वागत सूर्य ने चौके से किया, तो ओवर की आखिरी गेंद पर हिटमैन ने इस बार गेंदबाज के सिर के ऊपर से आसमानी छक्का जड़कर 6 ओवर में अपनी टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपने लगी थी। दोनों छोरों से पंजाब के गेंदबाजों की बेरहमी पिटाई हो रही थी। 8वें ओवर में जैसे ही रबाडा विकेट चटकाने के इरादे से आए, इस बार सूर्य ने उन्हें तारामंडल के दर्शन कराते हुए छक्के के लिए भेजा। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि बैटिंग करने आए पहले रोहित, लेकिन सूर्य ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्हें भी पीछे छोड़ते हुए बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में लिविंगस्टोन के खिलाफ की सूर्य का बल्ला दहाड़ा। इस गेंदबाज के खिलाफ भी सूर्य ने एक ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसने पंजाब के खेमे में मातम का माहौल ला दिया। 10 ओवर में ही मुंबई ने उनकी तूफानी बल्लेबाजी से 86 रन बना लिए थे। 11वें ओवर में ही सूर्य ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 34 गेंद में पूरा किया। रोहित शर्मा ने हर्षल पटेल के खिलाफ एक आसमानी छक्का लगाकर 11 ओवर में मुंबई को 96 रनों तक पहुंचाया। दोनों के बीच 80 रनों से अधिक की इस बहुमूल्य पार्टनरशिप ने मुंबई को इस मुकाबले में बहुत मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। पंजाब को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। अब रोहित अपने अर्धशतक के करीब थे, लेकिन दोस्तों एक बार फिर रोहित शर्मा अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। एक बार फिर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की गलती की और 12वें ओवर में सैम करन के जाल में वो फंस गए, जिनका आसान सा कैच हरप्रीत बरार ने लपका और रोहित शर्मा को 25 गेंद पर 2 चौके 3 तूफानी छक्कों से सजी 36 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। 12 ओवर में मुंबई ने 101 रन बनाकर अपने दोनों ओपनर गंवा दिए। अब मैदान पर सूर्य का साथ निभाने के लिए तिलक वर्मा आ चुके थे। रोहित के विकेट गिरने के बाद रनों की रफ्तार में कमी जरूर आ गई, लेकिन 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपने गियर में बदलाव करते हुए 2 खतरनाक चौके लगाकर 2 गेंद पर लगाए। इसी ओवर की आखिरी गेंद को भी सूर्य ने चौके के लिए डिपॉजिट कर इस ओवर में न केवल 15 रन बटोरे, बल्कि 15 ओवर में अपनी टीम को 130 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की खुशियों को इन दोनों ने मातम में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो तूफान की पहले की शांति थी। 16वें ओवर में जैसे ही रबाडा के खिलाफ सूर्य को जीवनदान मिला, इस खिलाड़ी ने ऐसा तांडव मचाया कि रबाडा का कैरियर ही तबाह कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाने वाले सूर्य ने चौथी गेंद पर अपना सुपला शॉट से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी रबाडा को छक्के के लिए दर्शन कराते हुए इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, तभी अपने शतक के बेहद करीब पहुंचकर सूर्य प्रभु सिमरन सिंह के चमत्कारी कैच के सामने हथियार डाल बैठे और सैम करन ने अपनी टीम को सबसे बड़ी मछली का शिकार करके दिया। लेकिन जाने से पहले सूर्य ने केवल 53 गेंद पर 7 चौके 3 तूफानी छक्कों से सजी 78 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उनके आउट होने के बाद मैदान पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए। उन्होंने आते ही विकेट कीपर के ऊपर से छक्का लगाकर अपना खाता भी खोल लिया। लेकिन दोस्तों, असली तबाही तो तिलक वर्मा मचा रहे थे। 18वें ओवर में उन्होंने तिलक वर्मा के खिलाफ भी एक खौफनाक छक्का लगाया, लेकिन दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या अपना विकेट गंवा बैठे। वह 6 गेंद पर केवल 10 रन बना पाए। वहीं मैदान पर अब तिलक का साथ निभाने टीम डेविड आ चुके थे, जिन्होंने आते ही 19वें ओवर में सैम करन को मजा चखाते हुए तीसरी और चौथी गेंद पर मैदान को चीरते हुए चौका लगाया और 5वीं गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर पंजाब खेमे में हाहाकार मचा दिया। इसी के साथ 19 ओवर में उन्होंने मुंबई को 185 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने टीम डेविड को पवेलियन भेज दिया। यह खिलाड़ी 7 गेंद पर 2 चौके 1 छक्के की बदौलत 14 रन बनाकर वापस लौटा, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे रोमारियो सेफर्ट भी केवल 1 रन बनाकर हर्षल का शिकार हो गए और यहाँ तक कि आखिरी दिन पर मोहम्मद नबी को हर्षल पटेल ने रन आउट कर दिया और मुंबई की पारी को केवल 20 ओवर में 152 रन पर रोक दिया। अब इस लक्ष्य का जल्द से जल्द पीछा करने के इरादे से सैम करन के साथ प्रभ सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई और इनके कंधों पर अपनी टीम को जल्द से जल्द जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, उनके लिए यमराज बनकर मुंबई के गेंदबाज इंतजार कर रहे थे। इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था और फिर बुमराह के साथ मिलकर मुंबई के गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि पंजाब के फैंस अपने घर में ही आंसू बहाने लगे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मुंबई की शुरुआत बेहद खराब थी। पहला ही ओवर लेकर आए जरल्ड कोर्जे का स्वागत सैम करन ने खतरनाक चौके से किया।
दूसरी गेंद पर कुएजे ने दबाव में वाइड फेंकी और मुफ्त के साथ 5 रन पंजाब को मिल गए। केवल एक गेंद पर ही पंजाब की टीम का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया। मुंबई के कैंप में अभी से सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे पंजाब का कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरी गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कुएजे ने प्रभु सिमरन सिंह का स्वागत किया और उनका शिकार करते हुए विकेट के पीछे ईशान किशन ने करिश्माई कैच लपका। प्रभु सिमरन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। पहले ओवर में पंजाब ने 12 रन बनाकर एक बल्लेबाज गंवाया था। मैदान पर सैम करन का साथ निभाने रॉयलर रूसो आ चुके थे, जिनका नाम ही बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी। लेकिन दूसरी ओवर लेकर आए बुमराह ने ऐसी तबाही मचाई कि चौथी गेंद पर रॉयलर रूसो का शिकार कर पंजाब को दूसरा झटका दिया। जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर पंजाब के कप्तान सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर उन्होंने पंजाब की भी कमर तोड़ दी और उसके लिए 2 विकेटों ने मैच को मुंबई की मुट्ठी में ला खड़ा किया। जहां रूसो केवल 1 रन बना पाए तो सैम करन भी केवल 6 रन का योगदान दे पाए और गरीबी में आटा गिला। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे लियाम लिविंगस्टोन का भी शिकार जेराल्ड कुएजे ने अपने तीसरे ओवर में पंजाब के खेमे में हाहाकार मचाकर किया। उन्होंने तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर यह हुआ क्या है। जहां लिविंगस्टोन भी केवल 1 रन बनाकर चलते बने और केवल 14 रनों के स्कोर पर पंजाब ने अपने 4 बल्लेबाजों को खोकर अपने टॉप ऑर्डर को बर्बाद होते देख लिया। अभी से मुंबई की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। हालांकि मैदान में आते ही शशांक ने चौके से अपना खाता खोल लिया और दूसरी तरफ उनका साथ निभा रहे हरप्रीत सिंह भाटिया ने भी बुमराह को चौके के लिए मारकर अपने तेवर दिखाए। अब इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम की वापसी करवाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। हालांकि उनके लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 4 ओवर में पंजाब 28 रन बना पाई थी और 5वें ओवर में आकाश माधवाल के खिलाफ शशांक ने एक और चौका लगाया। बावजूद उसके 6 ओवर में पंजाब केवल 40 रन बना पाई और अभी भी उन्हें 84 गेंद पर जीत के लिए 153 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों ने अच्छी लड़ाई लड़ी, मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा और फिर जो हुआ उस पर कोई भरोसा नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, भले ही हरप्रीत भाटिया 13 रन बनाकर आउट हो गए, जितेश शर्मा भी केवल 9 रन बना पाए, लेकिन शशांक सिंह के साथ मिलकर आशुतोष शर्मा ने वह किया जिसकी उम्मीद शायद मुंबई ने भी नहीं की थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि एक पल में मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। पहले तो शशांक ने अकेले ही एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के लगाकर मुंबई के पसीने छुड़ाए। 25 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 41 रन बना लिए। तो आउट होने के बाद आशुतोष शर्मा के नाम की ऐसी आंधी आई जिसके सामने मुंबई का सितारों से सजा गेंदबाजी क्रम सूखे तिनकों की तरह उड़ गया। बुमराह से लेकर हार्दिक पांड्या को वैसे हर एक गेंदबाज की उन्होंने बेरहमी से पिटाई की और एक के बाद एक 5 तूफानी छक्के लगाकर पूरे मैच को अकेले दम पर पासा पलट कर रख दिया। हालात तो ऐसी हो गई कि उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर पंजाब ने मैच में ऐसी वापसी की कि आखिरी 29 गेंद पर उन्हें जीत के लिए 51 रन चाहिए थे। उन्होंने हार के मुकाम पर खड़ी पंजाब की जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। केवल 23 गेंद पर 6 छक्कों 2 चौकों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और आखिरी 24 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए केवल 28 रन चाहिए थे, तो वो मुश्किल भी नहीं था। फिर जो हुआ उसने तो हर किसी के होश उड़ा दिए।